अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रिटाटा सिखाने जा रही हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। ये रेसिपी सैरी और ब्रेकफास्ट के लिए आइडियल रेसिपी है और बहुत फिलिंग भी है। एक तरह का कंप्लीट मील है ये, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। एक पैन में ऐड कर देंगे, इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी प्याज 1 कप के बराबर। इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, एक बड़े साइज़ की प्याज थी। तो इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बस इसका कलर चेंज होने तक, चंद सेकंड के लिए। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। इसके बाद इसके अंदर मैं आलू ऐड कर दूंगी। तो 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू थे, उसको मैंने बॉईल करके कट कर लिया है, वो ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। कैप्सिकम ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर टमाटर आधा कप, इसके मैंने बीज निकाल दिए थे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पालक 1 कप के बराबर, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था, ये ऐड कर दिया इसके अंदर। अब इन तमाम चीज़ों को हल्का सा हम फ्राई करेंगे चंद सेकंड तक के लिए। बस इसको मिक्स करना है सारी वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से। तो ये देखिए जब वेजिटेबल्स हल्की सी पक जाएंगी तब आपने इसके अंदर ऐड कर देनी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे इसके अंदर हम सॉल्ट, और इसको हमने 1 मिनट तक पकाना है इसी के साथ। बस आपने इस तरह से मिक्स करते रहना है। तो देखिए ये हमारी वेजिटेबल्स जो है रेडी हो गई हैं, कुछ इस तरह से हो जाएंगी। फ्लेम ऑफ कर देंगे इसकी। आज मैं हैप्पी काउ चीज़ की स्लाइसेस यूज़ कर रही हूँ। ये एक परफेक्ट चीज़ है किसी भी बर्गर्स या सैंडविचेस के लिए। इस चीज़ को ऐड करने से किसी भी रेसिपी का टेस्ट एनहांस हो जाता है, और इस चीज़ की ख़ास बात ये है कि ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। इसके अलावा इस चीज़ को यूज़ करना नहायत ही आसान है। तो ये देखिए इसके मैंने चीज़ के स्लाइसेस निकाले हैं और 3 स्लाइसेस मैं ले लूँगी इसमें से। चेडर चीज़ है हमारे पास और इसको मैं कट कर लूँगी। तो पहले हम इसको रैपर में से निकाल लेते हैं, बहुत आसानी से निकल जाते हैं ये चीज़। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए 3 चेडर चीज़ के स्लाइसेस लिए हैं मैंने। अब इसको मैं चॉप कर लूँगी इस तरह से। छोटा छोटा सा डाइस करना है बेसिकली हमें। इसको पहले इस तरह से कट करेंगे, उसके बाद हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है ताकि इसको मिक्स करना आसान हो, इसलिए हमने इसके छोटे छोटे से पीसेस कट कर लिए हैं। इसके बाद हमें चाहिए होंगे 8 अदद अंडे, उसको मैंने तोड़ लिया था एक बाउल के अंदर। इसमें ऐड कर देंगे नमक हाफ़ टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टीस्पून। दूध ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 कप के बराबर। इसके बाद चॉप हुआ चेडर चीज़ ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको हमने मिक्स कर लेना है, अच्छी तरीके से फेंट लेना है। तो ये देखिए एग्स का जो मिक्सचर है वो रेडी है। अब इधर मैंने एक बेकिंग डिश ले ली है 9 इंच की, उसके अंदर सारी वेजिटेबल्स हम इस तरह से निकाल लेंगे और इसको आपने फैला देना है, इवनली आपने फैला देना है सारी वेजिटेबल्स को। उसके बाद जो ये अंडों का मिक्सचर था हमारे पास वो इसके ऊपर हम पोर कर देंगे इस तरह से। सारा इसके ऊपर आपने डाल देना इस तरह से, और जो चीज़ है इसको हम मिक्स कर देंगे इस तरह से। हल्का सा बस आपने इसको मिक्स कर देना है। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे हैप्पी काउ चेडर चीज़ के स्लाइसेस। तो इधर मैंने 3 स्लाइसेस लिए हैं, उसको मैं इसी तरह से हाथ से रफली तोड़ के इसके ऊपर ऐड कर दूंगी इस तरह से। कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं चीज़ इसके अंदर। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे 10 मिनट पहले, और इसको हम 180 डिग्री पे ही बेक करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। तो ये देखिए 25 मिनट्स के बाद ये रेडी हो गया है, और आपने इसको जब ओवन से निकालना है तो 5 मिनट आपने इसको काउंटर पे ही छोड़ देना, उसके बाद आपने कट करना है। तो देखिए 5 मिनट गुजर चुके हैं, उसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी।
तो ये देखिए इसका अंदर का लुक, और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपने ट्राई ज़रूर करना है इसको और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। इस रेसिपी को आप ब्रेड और बंस के साथ सर्व कर सकते हैं, उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार लगता है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।